फिल्मी अंदाज वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनको सिर्फ दिल में है और जिगर में है और जान में है, और फिर शाम को ये मशरूम खा के सो जाते। वो कानून वापस नहीं लेंगे तो ये किसान उनकी सरकार वापस ले लेगी। हार गए मोदी जी, आप हार चुके हैं। आप एक हारे हुए खिलाड़ी हैं, थके हुए खिलाड़ी हैं। आंदोलन हुए हैं, हज़ारों आंदोलन हुए इस देश में और आंदोलन खत्म हुए, लेकिन इस सरकार की बदौलत ये आंदोलन अब क्रांति में बदल रहा है। नहीं, कोई इंतजार नहीं करेगा, हो गया बहुत इंतजार, बहुत हुआ मोदी का वार, अब नो हो इंतजार। बहुत शर्मनाक बात है, किसी भी भारतवासी को परजीवी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ जा रहा है। भारत की सरकार है, भारत की सरकार को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, खास करके प्रधानमंत्री होने के नाते। आप किसी आंदोलनकारी को परजीवी, आंदोलनजीवी, देशद्रोही ये सब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि याद रखिए महात्मा गांधी आंदोलनकारी थे, तो क्या आप महात्मा गांधी को गरिया रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी आंदोलनकारी थे, क्या आप उनके लिए खराब बोल रहे हैं? और तो और मोदी जी लगता है उम्र हो गई है, सठिया गए हैं, बुढ़ा गए हैं, क्योंकि ये खुद अनुच्छेद 370 के खिलाफ आंदोलन पे बैठे थे। तो किसको परजीवी कह रहे हैं, किसको वो गलत कह रहे हैं? ऐसी भाषा उन्हें नहीं कहनी चाहिए। भाई कितना नहीं आएंगे जी सर, उन्हें नहीं कहना चाहिए, इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आंदोलन के बारे में कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों को घर चले जाना चाहिए, बातचीत से मसले का हल निकाला जाएगा। बातचीत हो चुकी है, बातचीत करने में कुछ है नहीं, काले कानून है, इन्हें वापस लेना पड़ेगा। ज़बरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जा सकता। लाखों करोड़ों किसान बेवकूफ़ नहीं हैं, जो सरकार में बैठे चंद लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि किसानी चीज़ क्या होती है। वो 60% मेरे भारत की जनसंख्या को बेवकूफ़ ना समझें, अनपढ़ ना समझें, गंवार ना समझें और इस तरीके से बिहेव ना करें कि उन्हें सब पता है और इन्हें कुछ नहीं पता। ये 60% जनसंख्या जो मेरे भारत की किसान है, वो हमको खाना देती है, जिसकी बदौलत हम जीवित रहते हैं। तो अगर हम जीवित रहते हैं इनकी बदौलत में, तो हमारी तो सिर्फ सरकार है, जाने कितने दिन चलेगी। सर, जिस तरह से आंदोलनकारियों को घर जाने की बात कहना, परजीवी कहना, नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को मूड में हार गए, कानून वापस नहीं लेंगे। हार गए, वो कानून वापस नहीं लेंगे तो ये किसान उनकी सरकार वापस ले लेगी। हार गए मोदी जी, आप हार चुके हैं। आप एक हारे हुए खिलाड़ी हैं, थके हुए खिलाड़ी हैं। तभी आज सुबह रो रहे थे पार्लियामेंट में। काहे रो रहे थे? अरे एक बहादुर इंसान होता है, वो रोता नहीं है। बड़ा फौजी का शौक है इनको, सेना की नकली नौकरी करते हैं, जाने क्या वो पहन करके सेना का घूमते हैं। ऐसी यूनिफॉर्म पहनने से आप फौजी नहीं बन जाते। और अगर आप फौजी का 56 इंच का सीना है तो फिर रोया नहीं जाता। हर साल 1.5 साल में देखो तो रोता हुआ शक्ल दिखता है। और रोता कौन है? जो हार जाता है। जो जीतता है कभी नहीं रोता। किसी किसान को यहाँ रोते हुए देखा? किसी किसान को रोते हुए देखा? टिकैत साहब रोए नहीं थे। अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो टिकैत साहब इसलिए नहीं रोए थे कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। टिकैत साहब आने वाली चीज़ को समझते हुए रो गए थे कि क्या होने वाला है, उसको रोकना चाहते थे। अगर आप ये समझते हैं कि टिकैत साहब के रोने से लाखों किसान इसलिए आया कि वो रो रहे थे, नहीं, बताएंगे चाचा आपको वो क्यों आया। ये सरकार उखड़ जाती उसी दिन। सर मोदी जी ने कहा है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। लिख के देने, लेकिन किसान नहीं मान रहे उनकी बात। लिख के देने, क्यों मानेंगे? ये तो हवा में कुछ भी बोलते हैं। काला धन वापस आएगा, आया डिमांड। संसद में तो पता नहीं कितना झूठ बोले। संसद में झूठ बोलने से क्या हो गया? यही तो संसद की गरिमा खत्म कर दी इन्होंने। यदि ये थोड़े भी सेंसिबल व्यक्ति होते, पद की गरिमा रख के बात कर रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी में थोड़ा सा भी दिमाग होता तो कम से कम पद की गरिमा खुद रखते। हम लोगों से क्या आशा रखते हैं कि हम पद की गरिमा रखें? 4 बार रो देते हैं। आप लोगों को बोला, क्यों आपको बोला था ना कि जब हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे, नोटबंदी करेंगे तो काला धन आएगा। काला कौवा नहीं आया, धन की बात क्या कर रहे हैं? आपको एक बात बता दीजिए जो इन्होंने चुनावी रैली में कही हो या संसद में कही हो, जो सच निकली हो। खुद अमित शाह क्या बोले? जुमला है। तो इन जुमलेबाजों की बात कौन मानेगा? 60% मेरी देश की जनता मानेगी? नहीं मानेगी। प्रयास तो कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये भी बोला है कि किसान मेरे दिल में है और मेरे और किसान के बीच सिर्फ एक कॉल की दूरी है। ये अमिताभ बच्चन से इन्होंने ज़्यादा सीख लिया है आजकल। बच्चन साहब के साथ इतने ऐड करा देते हैं, कॉलर ट्यून भी चलवा दी थी कोरोना की। तो इनके साथ तकलीफ ये है कि ये फिल्मी अंदाज में ज़्यादा जीते हैं। हमारी फ़ोटो खींच लो, हमारा वीडियो बना लो, हटा देते हैं लोगों को ऐसे, हटाओ हमारी फ़ोटो खींच। तो ये फिल्मी अंदाज वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनको सिर्फ दिल में है और जिगर में है और जान में है, और फिर शाम को ये मशरूम खा के सो जाते हैं। इनको कोई काम। सर, रिहाना ट्वीट करती है तो भारत के लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि इससे देश की बदनामी हो रही है, लेकिन जब हाथरस में बिटिया के साथ में घटना होती है तब किसी की बदनामी नहीं होती। किस तरह से दिखते हैं इस बात को? देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं दोनों चीज़ों को अलग करके देखता हूँ। जो क्राइम होता है इस देश के अंदर, गुनाह जो हो रहा है, तो अगर हम गुनाह की बात करेंगे
माफ़ कीजिए, रोज़ हो रहा है और हमारी सरकारें विफल रही हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने में, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह की हो, चाहे बड़े बड़े मोदी जी की सरकार हो। लेकिन जब किसानों की बात हो रही है, सबको ये याद रखना चाहिए कि ये खेती प्रधान देश है। अगर हमारे किसानों के लिए हम भारतवासी और बाकी आम इंसान दूसरे देश का अगर बोलता भी है तो तकलीफ़ क्या है उसमें? अगर मोदी जी को ये लगता है या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि विदेशी लोगों ने तारीफ़ कर दी या समर्थन कर दिया तो ये भारत के खिलाफ की बात हो गई, तो ये बताओ हाउडी मोदी में क्या करने गए थे आप अमेरिका में क्या करने गए थे? आप खुद जाके दूसरे देशों के प्रचार करते हो वहाँ के इलेक्शन के लिए। जब आप फ्रांस में कुछ हो जाता है, फ्रांस में बम ब्लास्ट हुआ तो अब मोदी जी ने ट्वीट किया, दूसरी जगह कोई गुनाह हो जाता है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं। इस देश पे ये 3 काले कानून लाके इतना बड़ा गुनाह मोदी जी कर रहे हैं, उस पर काहे नहीं ट्वीट करते? किसान मेरे दिल में है। अरे छोड़ो किसान को, आपको हम दिल में रखते हैं, आप घर से जाइए। कह रहे हैं कि कोई भी फैसला मोदी सरकार लेती है तो कुछ लोगों को विरोध करना ही है। तो ये तो हमेशा विपक्ष की बात है, ये लोग गलत बोल रहे हैं। क्योंकि क्लियर कर दूं मैं कि जब कभी भी कोई सत्ता पक्ष कोई भी निर्णय लेता है तो उस समय का जो विपक्ष होता है वो उसके सामने खड़ा ज़रूर होता है। भूल गए जब स्मृति ईरानी टमाटर और आलू गले में डाल करके डांस कर रही थी किसानों के साथ, तब क्या हुआ था? तब भारतीय जनता पार्टी वाले परजीवी थे तब जब आप खुद क्या बोलते थे चुनावी रैलियों में उल्टा सीधा किसानों को लेकर के आप पिछली सरकार को गरियाते थे, आप महंगाई को लेके, क्राइम को लेके बोलते थे, तब आप परजीवी हो गए थे मिस्टर मोदी। अगर नहीं हुए थे तो आज दूसरे परजीवी नहीं है। सर, जो मोदी सरकार है उसने जितने फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, किसान कानून हो, किसी पे भी उसने बैक गियर तो लिया नहीं आज तक भी। लिया ना, एनआरसी रोल बैक किया कि नहीं किया? एनआरसी रोल्ड बैक है, सीए की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एनआरसी खुद आप भूल गए, पिछले साल फरवरी में यही दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर कौन रो रहा था? उस समय भी रो रहा था, जब बात करेंगे तब आना। कैसे एनआरसी? एक तो का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक प्रधानमंत्री लगा था इस देश के अंदर एक देश के गृह मंत्री को चुप कराने में कि भैया चुप हो जा, जब मत बोल तो ये वापस लेते हैं। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर भैया लंबे तौर में आप जानते हैं 1975 के बाद 1977 में क्या हुआ था। गई थी ना इंदिरा की सरकार, तो इनकी सरकार भी जाएगी, गिरा दी जाएगी। तो फिर 3 साल 4 साल इंतजार कर लीजिए। नहीं, कोई इंतजार नहीं करेगा, हो गया बहुत इंतजार, बहुत हुआ मोदी का वार, अब नो हो इंतजार। सर, जिस तरह से खाप पंचायतें हो रही हैं, चाहे वेस्ट उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये जो खाप पंचायत है, क्या ये राजनीति में कुछ बदलाव कर पाएंगे? राजनीति में नहीं, सरकार में बदलाव कर पाएंगी। देखिए, देश की राजनीति एक अलग से, लेकिन इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है, राज्यों में जो सरकार चल रही है, जो जबरदस्ती थोप रही है, ये सरकारें बदल जाएंगी। सर, आंदोलन अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। कई बार पहले भी हुए आंदोलन, सर कहाँ बदलाव कर पाते हैं? आंदोलन हुए हैं, हजारों आंदोलन हुए इस देश में और आंदोलन खत्म हुए, लेकिन इस सरकार की बदौलत ये आंदोलन अब क्रांति में बदल रहा है। सर, ये 1857 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आदेश आया था, क्या ये फिर से दोहराया जाए? देखिए, हकीकत ये है कि 1857 की जो क्रांति थी वो इसीलिए आई थी कि कंपनी राज जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो हर किसान से ये कह रहा था कि हमारा बॉन्ड साइन करो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो CFC है उस पर आप सिग्नेचर करो ताकि ज़मीन उनकी हो जाए और पैदावार खुद करो और फिर भी लगान दो। अब यही चीज़ इस समय 2020 के कानून में लाने की कोशिश है। इस किसान ने 1857 में अंग्रेज़ों के सामने हल चला दिया था। मोदी जी, आपका क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। किसान बेवकूफ़ नहीं है। सर, लेकिन जो भी देश के मुख्य चेहरा, चाहे अक्षय कुमार की बात कर ले, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, माफ़ कीजिएगा, अक्षय कुमार भारतीय नहीं है। आप रुक जाए, आपका सवाल मैं रोक रहा हूँ। आपने कहा बड़े भारतीयों में अक्षय कुमार कनाडा का रहने वाला है, उसने भारत की नागरिकता को त्याग दिया है। प्रधानमंत्री उनको इंटरव्यू देते हैं। प्रधानमंत्री जो मर्जी करें, अक्षय कुमार की बात कह रहा हूँ। अक्षय कुमार भारतीय नहीं है। सचिन तेंदुलकर तो है, भारत रत्न सम्मान मिला वो। बेटे के प्रेम में पिता क्या क्या नहीं करता। सचिन थे, कंगना रनौत पे मैं टिप्पणी नहीं करता, ऐसे जाहिल लोगों के बारे में। मोदी जी ने थोड़ा लुक चेंज कर लिया है, टैगोर की तरफ जा रहे हैं वो। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, आप लोग ध्यान से समझिए। तो जैसे हिंदू धर्म में होता है, अलग अलग आश्रम होते हैं, बाल्यावस्था वगैरह वगैरह, तो ये वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद दिखेंगे नहीं, इसलिए गायब हो रहे हैं। ये दाढ़ी उस बात की है।